हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज दिन है मंगलवार का, डेट है 13 मई और गाइज़ कल है 14 मई। और कल आप सबको पता है क्या है? कल है मेरे बेटे का बर्थडे, मेरे गोलू का बर्थडे है। कल गोलू 14 साल का होकर पूरे 15वें साल में लग जाएगा और 14 मई को उसका बर्थडे है। तो अपना प्यार और उसको आशीर्वाद देना। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। गोलू को मैंने स्कूल में भेज दिया है, गोलू निकल गया है और पानी वानी मैंने पी लिया था मॉर्निंग में ही उठकर। उसके बाद थोड़ा सा मैं ना लेट गई थी क्योंकि हस्बैंड है नहीं, परी है नहीं, घर भी ना बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। तो गोलू को 7 बजे भेजने के बाद मैं आधा पौन घंटा अपना लेटी रही, आराम से फ़ोन वोन चलाती रही। उसके बाद मैं उठकर अपने घर के कामों में लग गई थी, जो कि घर में जब आदमी लोग नहीं होते हैं ना, कुछ भी काम भी नहीं फैलता है। पता नहीं क्यों आदमी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं घर में, ये नहीं होते हैं ना। तो 2 दिन भी अगर मैं झाड़ू ना लगाऊँ ना तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है मेरा घर। तो अभी मैंने बेड वेड की मतलब जो ओढ़ने वाली चादर थी तय बना के रख दी है, बाकी चादर वदर से ही कर दी है। और उसके बाद में बना ली है मैंने अपनी ग्रीन टी। अभी मैं करूँगी अपना वेट लूज़ रूटीन स्टार्ट, जो कि मॉर्निंग में पानी पीना होता है, वो वाला पानी मैंने पी लिया है। उसके बाद यहाँ पर अभी बना ली है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैं लग गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और अभी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। आज मैंने खड़े होकर जो करती हूँ ना वो वाली एक भी नहीं की थी, बहुत ही इजी सी आज मैंने एक्सरसाइज की थी। और इन एक्सरसाइज को ना मतलब कितना भी भारी से भारी वेट है ना, जिनका ज़्यादा मोटे लोग हैं वो भी इनको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा वेट ज़्यादा होता है ना, तो हमारे से ना कोई भी हार्ड हैवी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, मतलब बॉडी करते हैं तो होती ही नहीं है और बहुत ही जल्दी से थकान लगने लगती है। तो इसलिए ये बहुत ही हल्की हल्की सी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत इन्हीं एक्सरसाइज से कीजिएगा। देखते रहिएगा कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने योगा की थी और साथ ही साथ में सारी ही अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैंने भी ना पहले स्टार्टिंग में इन्हीं एक्सरसाइज से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद में मैंने हार्ड करनी स्टार्ट की है और शुरू में मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी कर पाती थी। मतलब जब वेट ज़्यादा होता है ना बहुत ही जल्दी से हमारी बॉडी थक जाती है और आदत भी नहीं होती है। तो इसलिए ना 5-7 मिनट में ही 10 मिनट में ही ऐसा लगता है कि जैसे कितनी देर हो गई है। लेकिन अभी देखिए मेरी बॉडी कितनी कम हो गई है और अभी मैं अगर चाहूँ तो 1.5 घंटा 1 घंटा लगातार एक्सरसाइज कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे आदत हो गई है ना अब एक्सरसाइज की, मैं इतनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ। अगर गिनती करो ना तो गिनती भी मतलब ध्यान नहीं रहेगा कि मैं कितनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ। आज तो मैंने आधा घंटा इन्हीं सब एक्सरसाइज को की थी। इन्हीं एक्सरसाइज से मेरे हाथ वाथ देखिए इन्हीं से कम हुए हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है ना हाथों के लिए, हमारे मतलब जो ऊपर के गर्दन के पास का हिस्सा होता है ना वो कम होता है। आप इनके स्टार्टिंग में अगर आज से ही स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में 20-20 करके 2 सेट करो, फिर अगले दिन करके 25 के 2 सेट करो और फिर 30 के करो, फिर 40 के करो, जितने हो जाए उतने करो। करनी आपको 50 तक तो करनी है सारी ही एक्सरसाइज जितनी भी करोगे ना। फिर आप मतलब 50 के 2 सेट भी कर सकते हो, 3 सेट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन 50 काउंट करके तो करनी है। यहाँ पर देखिए सारी ही एक्सरसाइज मेरी चल रही है जो कि मैं करती रहती हूँ। और ये वाली मैंने न्यू करके देखी थी, काफ़ी ज़ोर पड़ रहा था इससे ना, हमारा जो पेट होता है ऊपर का हिस्सा उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। और जब से मैंने ये 2-4 एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज में ऐड की है ना, मुझे अपना पेट बहुत अंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा फर्क भी लगा है। तो अब ना मुझे ज़्यादातर एक्सरसाइज अपने बेली फैट के लिए और थोड़ा जो साइड फैट है ना उसके लिए करने की ज़रूरत है। बाकी मेरे हाथ और चेहरा और जो कि ऊपर का हिस्सा है गर्दन के पास का वो भी काफ़ी कम हो गया है, थाई भी काफ़ी कम हो गई है। सिर्फ अभी भी बेली फैट लगता है, पहले से तो फिर भी काफ़ी कम हो गया है लेकिन अभी भी ना लगता है। पर देखते हैं कैसी बिल्कुल एकदम सपाट कब तक होता है। देखिए अभी कितना मैं पतली सी लग रही हूँ ना एकदम। और ये वाली एक्सरसाइज मेरे से होती नहीं है, ऐसा लगता है कहीं मैं पीछे कोई ना गिर जाऊँ। कोशिश कर रही थी आज करने की लेकिन हुई नहीं। बाकी वैसे ना काफ़ी ज़ोर पड़ता है इस वाली एक्सरसाइज से।
तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरे को, मेथी को रख दिया था मैंने उबलने के लिए, जो कि थोड़ी सी मेथी डालती हूँ, ज़्यादा मेथी नहीं डालती हूँ मैं, और धनिया डालती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। आप इसकी जगह सौंफ का पानी भी ले सकते हो, ज़ीरे का पानी भी ले सकते हो। अजवाइन का थोड़ा इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि गर्मी है, अजवाइन गर्म होती है तो पेट में ना गर्मी हो जाती है। और अगर वेट लूज जर्नी में है, पानी का खास करके ध्यान रखिए, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, और जितना अच्छे से आप पानी पियोगे ना उतने अच्छे से आपका वेट लूज होगा। 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। अगर 3.5 भी नहीं पी पा रहे हो ना, तो 2.5 के 3 के बीच में आपको पानी पीना ही पीना चाहिए। मेरा कभी कभी 3.5-4 लीटर हो जाता है। और जिस दिन आप ज़्यादा पानी पियोगे ना, और जितना वॉशरूम जाओगे, देखना उसी दिन नोटिस करना कि आपको अपनी बॉडी कितनी हल्की लगेगी। मतलब आपका जो फैट होता है ना, आपका जो वेट होता है, वो हमारे बाथरूम के रास्ते ही मतलब निकलता है। जो हम यूरिन पास होता है ना, उससे ही हमारा वेट लूज होता है, तो पसीने से और उसी चीज़ से होता है। तो पानी खास करके ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और खाने पीने पर ध्यान रखें, हल्का खाना खाए, घर का बना सब कुछ खाएं। ऐसे ही धीरे धीरे आप भी मेरी तरह फिट हो जाओगे। धीरे धीरे देखो सब कुछ होता है, एकदम करने से कुछ नहीं होता है। तो बस जो भी कोई वेट लूज़ करना चाहता है ना, बस आज से ही स्टार्ट कर दो। गर्मियों के दिन है, बहुत ही जल्दी से वज़न कम हो जाता है गर्मियों में। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं रेडी हो रही हूँ, और हल्का फुल्का सा रेडी होकर मैं ना लेट गई थी। और लेटने के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि फिर ना मुझे पता ही नहीं चला, 2 घंटे की मैंने इतनी अच्छे से नींद ली। क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसमें ना काम वाम करके थोड़ी देर लेटो ना, तो मन को भी बहुत सुकून मिलता है कि हमारे घर के काम हो गए हैं, और नींद का भी टाइम होता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेटे लेटे नींद आ गई। और फिर मैं उठी कितने बजे, 1 बजे मैं उठी थी। तो मैं फटाफट से पहले तो मैंने पपीता काटा अपने लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, सिर्फ पानी ही पानी मैंने पिया हुआ था। पपीता काटा, उसके बाद मैंने दाल को बनने के लिए रखा, क्योंकि गोलू भी आ जाता है 2, सवा 2, 2:30 बजे तक वो आता ही आता है। 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, फिर उसके बाद वो 15 मिनट 20 मिनट में कभी भी आ जाता है। तो बस पहले दाल को बनने के लिए रखा, और यहाँ पर मैं अभी खाने लगी हूँ अपना पपीता, जो कि ये मेरा नाश्ता समझ लो। ये अभी भूख लग रही थी तो मैंने ले लिया है, और आज ये पपीता भी समाप्त हो गया है। इतना बड़ा पपीता लेकर आए थे ना, कितने दिन से हम इसको खा रहे हैं, अभी जाके ये ख़त्म हो गया है। तो बस अभी खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में फटाफट से। एक तरफ मैंने रख दिया है चावलों के पानी, और एक तरफ मेरी दाल भी बन गई है। ये वाली जो दाल होती है ना, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। एक भी ना मैं इसमें पूरी सीटी नहीं लगने देती हूँ, सिर्फ एक सीटी आती है और तुरंत गैस को बंद कर देती हूँ। बहुत ही जल्दी से ये वाली दाल हमारी बनके तैयार हो जाती है। और इधर चावल भी अभी पक जाएंगे, और तब तक मैं यहाँ पर अपनी छोंक की तैयारी कर लूँगी। दाल में मैं लगाऊंगी तड़का। इस वाली दाल में लहसुन प्याज का अच्छे से तड़का लगाओ ना, टमाटर वमाटर डाल के, तब ये दाल टेस्टी लगती है। वैसे ये थोड़ी सी ना मसूरी की तरह ही होती है, बस ये साबुत मसूर होती है। जो लाल वाली होती है ना, वो वाली मसूर की दाल होती है। और अभी यहाँ पर देखिए गोलू ना आ गया था, और मैं उससे ही बातें कर रही थी। बोल रहा था मम्मी आज आप लेट कैसे हो गए खाना बनाने में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि गोलू आ जाए और मेरा खाना ना बने। बस वही बोल रही थी। मैंने कहा पता है, लेटे लेटे पता ही नहीं चला कब मेरे को मेरी आँख लग गई। और फिर बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है आजकल, ठंडा सा रहता है सुबह सुबह, तो नींद आ ही जाती है। तो बस मैं थोड़ा सा सोई, और अभी उठी तो फटाफट से दाल चावल बन जाएंगे हमारे। देखिए एक तरफ मैंने पानी डाल दिया है, पानी नहीं पानी में चावल डाल दिए हैं, और एक तरफ मैंने अपना दाल का तड़का तैयार कर दिया है, जो कि प्याज व्याज वो ही टमाटर है इसमें, हरी मिर्ची थी नहीं तो नहीं डाली, और ना ही धनिया था। दाल ना मुझे धनिया के बिना बिल्कुल अधूरी लगती है। दाल क्या कोई भी सब्जी हो, कोई कोई तो ऐसी सब्जी होती है कि जिसमें धनिया डलना ही डलना होता है। तो जैसे कि दाल हुई, आलू की सब्जी हुई, आलू के पराठे हुए, कचौरी हुई, इनमें तो मुझे धनिया चाहिए ही चाहिए डालने के लिए। लेकिन हस्बैंड है नहीं, बोले भी थे कि कुछ सामान मंगाना हो तो बता दो, मैं मंडी से किसी को बोल दूंगा, कोई भी दे जाते हैं मंडी में, इतने लोग जानने वाले हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, ये चाहे 8 दिन के लिए चाहे 10 दिन के लिए जाए, कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़ोन कर दो तो कोई भी भैया आकर सामान देकर चला जाता है।
है। तो बस अभी यहाँ पर देखिए जी, चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं और दाल भी हमारी बन गई है। सबसे पहले मैं अपने बेटे को खाना दूंगी, उसके बाद ही अपना जो भी खाऊंगी पीऊंगी। तो उसको पहले मैंने दे दिया था दाल चावल, गरम भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने उसको जल्दी से पंखे के नीचे ठंडे करके खाना दे दिया था। और ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। कौन ही लगी बहुत तेज। तो गाइज अभी ना 2:30 बज रहे हैं, गोलू भी आ गया है। देखिए गोलू का बैग पड़ा है। और आज ना मैं खाना बनाने में लेट हो गई। मैं ना नहा धो के तैयार हुई और बस थोड़ा सा लेट ही, मैंने कहा थोड़ी देर लेटती हूँ। लेटे लेटे मुझे इतनी अच्छी नींद आई, फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ लेटी हूँ। तो फिर अभी उठी, 1:30-2 बजे उठी थी मैं। फिर मैंने फटाफट से पपीता खाया, पहले तो काट के भूख भी लग रही थी, और फिर खाना बनाया दाल चावल। तो अभी खाना ले लिया है। गोलू कह रहा मम्मी नमक कम हो रहा है, तो मैंने कहा मैं भी डाल लेती हूँ। नमक थोड़ा सा भी कम रहता है ना तो खाने में टेस्ट नहीं आता है, तो हल्का सा नमक डाल लिया है और दाल चावल ही बनाए बस। फिर मैंने फटाफट, इससे आसान कुछ लगता नहीं है। दाल चावल गोलू को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। साबुत मसूरी जो कि लाल वाली होती है ना, वो वाली बनाई है। थोड़े से चावल लिए हैं, अचार लिया है और साथ में लिया है खीरा। तो चलिए खा लेते हैं अपना खाना। और हस्बैंड आए नहीं, आज आने वाले थे, बोल रहे थे आ जाएंगे आज। और कपड़े भी नहीं लेके गए, परी तो लेके गई थी अपने 2 जोड़ी। हस्बैंड बोलने लगे कि तुम मेरे कपड़े मत रख, आ जाएंगे कल को सुबह ही। लेकिन बस किसी वजह से आ नहीं पाए। देखते हैं शाम तक आते हैं या नहीं। ये दाल ना बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी। और आप ना इसमें अरहर की भी मिला के बना सकते हो। गरम हो रहा है एकदम खाना ना, सारा बहुत ही गरम गरम हो रहा है। डुग्गू कैसे सो रहा है? अंके देखो मेरी कैसी लग रही है, काजल वाजल पूरा फैल गई। चलो थोड़ा सा घूमूंगी 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर लेटेंगे। काम कुछ है नहीं। बोलू कम कर ले आवाज, कितनी तेज आवाज में टीवी चला रखा है। बोलू कम कर आवाज, बहरा हो गया क्या? थोड़े से चावल खाए, इच्छा और भी कर रही थी और थोड़े से लूँ, लेकिन मैंने लिए नहीं। देखो हमारा इन्वर्टर यहाँ पर रखा गया है। इन्वर्टर ना हमारे पास पहले का था, ये जो बैटरा, बस हमें बैटरा लेना पड़ा है। पहले ना था हमारे यहाँ इन्वर्टर, लेकिन हम जब देहरादून में आए ना तो लाइट जाती नहीं थी, उधर रहते थे दूसरी तरफ, तो इसलिए रखे रखे ख़राब हो गया था। फिर हमने बेच दिया, लेकिन अब फिर से ज़रूरत पड़ी तो नया ख़रीदना पड़ा। बैटरा इन्वर्टर है ये देखो। अभी मैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा ढक जाए। अजीब सा लग रहा ना। अभी यहाँ पर देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ अपनी ग्रीन टी। और खाना खाए मुझे 1 घंटा हो गया था। मैंने कहा लाओ ग्रीन टी ले लेती हूँ। अगर ग्रीन टी लेने से पहले लेट जाती हूँ ना, फिर शाम हो जाती है, बच्चों को बोलती रहती हूँ ग्रीन टी बना दो, ग्रीन टी बना दो, तो बच्चे ऐसे ही आलस करते रहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ग्रीन टी लेकर ही अपना लेटूँ। तो देखिए ग्रीन टी बन गई है। थोड़ा सा मैं ना इसमें नींबू डाल लूँगी। अगर आप सबको भी ग्रीन टी कड़वी लगती है ना, तो ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद ही नींबू की डालो। इससे ना क्या होता है, ग्रीन टी का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है और जो कड़वापन होता है ना, वो बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाता है। मैंने अभी देखा लेकर ना, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो बस थोड़ा सा नींबू डाल लिया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो आज मैं सोच रही थी चलो छत पे ना झाड़ू लगा देती हूँ। ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है, मैंने कहा लाओ लगा दूँ, क्योंकि जब ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा आलस सा भी आता है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं। ना
तो जी शाम के 7 बज गए थे और देखिए रात के डिनर में मैंने क्या लिया है। जो दिन में दाल बनी थी ना तो वो ही मैंने ले ली है और मैंने ना इसमें 1 चम्मच चावल डाल लिए हैं, क्योंकि मुझे ना खाली दाल इतनी खाई नहीं जाती और रात को दाल खाने से ना हमारा बहुत तेज़ी से वजन कम होता है। खास करके मसूर, मूँग मसूर की जो दाल होती है ना ये वाली, आप अगर चाहो तो इसमें आधी रोटी भी डाल सकते हो। तो चलिए मैं अपना रात का डिनर कर लेती हूँ और वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।